नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। इस वीडियो में हम जानेंगे मराठा साम्राज्य। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में मुख्य परीक्षा में जो आपकी मुख्य परीक्षा होनी है उसका अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो मराठा साम्राज्य से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम मराठा साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कुछ प्रमुख संधियाँ हैं और कुछ प्रमुख युद्ध है। अगर इतने को आप अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि मराठा से साम्राज्य से बनने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हुए चलते हैं कि मराठा साम्राज्य से आपके प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं यहाँ पे मराठा साम्राज्य और शिवाजी के अष्ट जो प्रधान आपकी सेना थी उसमें अलग अलग पद नियुक्त थे, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पद आप देखेंगे जो पेशवा होता था, और पेशवा का कार्य क्या होता था ये भी आप जान लीजिए। राज्य का प्रशासन एवं राज्यवश एवं प्रधानमंत्री होता था, जो आपका जिसे पेशवा के नाम से जाना जाता था। एक अमात्य का पद था। अमात्य के पद में आप देखेंगे राज्य की आय व्यय एवं वित्त मंत्री, आज के समय में उसे वित्त मंत्री कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा में देखेंगे वाकिया नसीब, ये पद ऐसा था जो दैनिक कार्यों का लेखाकार मंत्री हुआ करता था। उसके बाद आप देखेंगे चौथा पद सुरुनविस, यानी जिसे सचिव के नाम से जाना जाता है, राजकीय आपके जो समाचार होते हैं उसका ये देखरेख करता था। एक पद पांचवा पद था सुमंत। सुमंत का कार्य होता था विदेशी मामलों को देखना, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि सुमंत का क्या कार्य था मराठा साम्राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद छठा पद था सर ए नवत, जिसे आप देखेंगे सेनापति कहा जाता था, जो सेना का ध्यान रखता था। उसके बाद पांचवा पद था पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों का करता था। और आठवां पद था न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रबंधक होता था। तो इस प्रकार से आपके ये देखेंगे शिवाजी के अष्ट प्रधान ये आपके पद थे, तो इससे भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। आइए आगे शिवाजी के महत्वपूर्ण संधियों को देख लेते हैं, मराठा के महत्वपूर्ण संधियों को देख लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर मराठा साम्राज्य से प्रश्न बनेंगे तो इसी के अंतर्गत बनेंगे, इसी में से कोई ना कोई संधि और या कोई ना कोई युद्ध आपसे पूछ लेगा। तो वीडियो को बिना स्किप हुए एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले आइए देखते हैं मराठा से संबंधित महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। तो पहली संधि आप देखेंगे पुरंदर की संधि हुई थी, जो आपकी 1665 में हुई थी। इस संधि के तहत आप देखेंगे मुगलों की ओर से जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। जो ये आपकी संधि थी, मुगलों की ओर से आपका जय सिंह था और शिवाजी के मध्य ये आपकी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। आप ध्यान में रखेंगे 1665 में हुई थी। यह इसी प्रकार से आपसे प्रश्न बनेगा। उससे अगले को संधि को देखेंगे बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि आप देखेंगे 1779 में हुआ था, जिसमें पेशवा माधवराव नारायण राव एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके बीच हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले संधि को देखेंगे सालबाई की संधि। सालबाई की संधि आप देखेंगे 1782 में हुआ था, जिसमें आपके आप देखेंगे इसमें बाजीराव द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले संधि को देखेंगे बेसिन की संधि। बेसिन की संधि आप देखेंगे 1802 में हुई थी, पेशवा माधवराव एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। उसके बाद अगली संधि की बात करें तो देवगांव की संधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवगांव की संधि आप देखेंगे 1803 में हुई थी, भोसले एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ये सारा आप ध्यान में रखेंगे। यहीं से प्रश्न आपके अगर मराठा साम्राज्य से बनेगा तो यहीं से देखने को मिलेगा। अगली संधि की बात करें तो आप देखिए कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जो आपकी ये भी 1803 में हुई थी, सिंधिया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले को देख लेते हैं। अगले को राजपुर घाट की संधि, जो आपकी 1804 में हुई थी, होलकर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुवार आपके टॉपिक है, आप देखेंगे यहाँ से ही मराठा साम्राज्य के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद अगले नागपुर की संधि। नागपुर की संधि आपसे पूछे तो आप देखेंगे कि 1816 में हुई थी, नागपुर के अप्पा साहिब एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। उसके बाद अगला आप देखेंगे ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि आपकी 1817 में हुई थी, सिंधिया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। पूना की संधि। पूना की संधि आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके 1817 में हुआ था, पेशवा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे मंदसौर की संधि, ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे ये 1818 में हुआ था,
होलकर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां थी मराठा साम्राज्य से, जो आप देखेंगे आपको परीक्षा में जरूर देखने को यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। आगे आइए, मराठा साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण हम युद्धों को देख लेते हैं। युद्ध से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अगर युद्ध से प्रश्न बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे ये भी आप देख लीजिए। पहला देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध आप देखेंगे 1191 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वही तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें तो आप देखेंगे उसके 1 साल बाद यानी 1192 में हुआ था। इस युद्ध में आप देखेंगे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले युद्ध की देखिए चंदावर का युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है। ये आप देखेंगे 1194 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, ये भी महत्वपूर्ण है। पानीपत का युद्ध तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे परीक्षाओं में ये देखा भी जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछे तो आप देखेंगे 1556 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। खानवा का अगर युद्ध आपसे पूछ दे तो 1527 में हुआ था। इस युद्ध में आप देखेंगे बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं। उसके बाद आगे देखेंगे चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के सशक्त सामंत मेदिनी राय को हराया था, ये भी कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे कुछ और महत्वपूर्ण युद्धों को देख लेते हैं। तो घाघरा के युद्ध, घाघरा के युद्ध आप देखेंगे आपका 1529 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था, आपसे ये प्रश्न बने तो आप ध्यान में रखेंगे। चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध आप देखेंगे 1539 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, आप देखेंगे कनौज को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे ये 1540 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। इसके अगले युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध आप देखेंगे 1556 में हुआ था। इस युद्ध में आप देखेंगे सम्राट अकबर ने अफगान सरकार हेमू को पराजित किया था, आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ये इसी प्रकार के अगर मराठा साम्राज्य से प्रश्न बने तो आप देखेंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए ऐसे ही आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि तालीकोटा का युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप देखेंगे ये आपका 1565 में हुआ था। इस युद्ध की अगर बात करें तो इस युद्ध आप देखेंगे हमरंबी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों को शामिल के रूप में विजयनगर साम्राज्य को हराया। और इस युद्ध में आप देखेंगे बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका दूसरा नाम पूछे तो आप इसे बताएंगे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये ऐसे ही आइए अगले देख लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध। ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे अन्य परीक्षाओं में भी ये देखने को मिलता है। अगर ये प्रश्न बन जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप ये देखेंगे कि ये आपका 1576 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने आप देखेंगे महाराणा प्रताप को पराजित किया था, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से भी प्रश्न बनेंगे कि इस युद्ध में किसने किसको हराया था। इसके बाद आइए आगे देखते हैं 80गढ़ का युद्ध। इसमें आप देखेंगे 1601 में हुआ था ये। इसमें देखेंगे अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, तो आपको ये बताएंगे कि 80गढ़ का युद्ध था, जो आपके 1601 में हुआ था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे कुछ और महत्वपूर्ण युद्धों को देख लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक प्लासी का युद्ध, ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे परीक्षाओं में ये जरूर देखने को मिलता है। तो ये आपका 1757 में हुआ था। इस युद्ध में लॉर्ड आप देखेंगे क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, आप इतना ही, अगर इससे प्रश्न बनेगा तो इतना ही बनेगा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं वांडीवास का युद्ध। ये आपका 1760 में हुआ था। दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध में आप देखेंगे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। उसके बाद अंग्रेजों का आप देखेंगे भारत में प्रभुत्व बढ़ गया था इसी युद्ध के कारण, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। पानीपत का अगर तृतीय युद्ध पूछे तो आप देखेंगे 1761 में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न बने कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में आप देखेंगे अंग्रेजों ने मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेना को पराजित किया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे देखते हैं प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध आप देखेंगे 1767 से 1769 तक चला। अगर सन आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे, और वही अगर आपसे इसे पूछे कि ये किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध आप देखेंगे
हैदर अली हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में निजाम अलग हो गया, यह युद्ध निर्णायक नहीं हुआ, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आप इसे ध्यान में रखेंगे, अगर पूछे तो आप बताएंगे। वही द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करें तो आप देखेंगे 1780 से लेकर 84 में हुआ था। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछे कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी, जो आपके 1780 से 84 तक चला था। वही तृतीय मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 तक चला था। और आप देखेंगे कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही चतुर्थ मैसूर युद्ध की बात करें तो जो आपका 1799 में हुआ था। इस युद्ध को लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, तो वही आप देखेंगे चतुर्थ मैसूर युद्ध में हुआ था। तो ये रहे मराठा साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे अगर मराठा साम्राज्य से आगे आपके प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में, तो जो जो प्रमुख संधियाँ हुई है मराठा साम्राज्य से वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो प्रमुख युद्ध है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप देखेंगे अगर मराठा साम्राज्य से प्रश्न बनेगा तो इसी के बीच से बनेगा। तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।